मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, सबसे पहले अल्लाह जो हम सब का खालिक है, हमारा राज़िक है, कुल जहान को बनाने वाला, कुल जहान को चलाने वाला, उस मालिक हकीकी का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें आज जुम्मा के बबरकत दिन में अपनी पाक बारगाह में अपना और अपने हबीब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर करने सुनने और दीन हक़ दीन इस्लाम की तालीमात सीखने सिखाने के लिए हाज़िरी की तौफ़ीक बख्शी है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अज़कार हसना की कामिल बरक़ात अता फ़रमाए और यहाँ होने वाली हर हक़ और खैर की बात पर हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मोहतरम सामीन, दुनिया के अंदर बहुत सी कौमें हैं, बहुत से मज़ाहिब हैं। हर मज़हब की अपनी फितरत है, अपना अंदाज़ ज़िंदगी है। हर कौम का अपना अंदाज़ ज़िंदगी है। हर किसी की अपनी सिफ़ात हैं जिनसे वो पहचाने जाते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर अगर कोई कौम सबसे ज़्यादा मक्कार है, सबसे ज़्यादा सरकश है, सबसे ज़्यादा शरीर है, सबसे बढ़कर जालिम हैं, जाबिर हैं, झूठे हैं, तो वो कौम यहूद है। यहूदी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मक्कार, दज्जाल, जालिम, जाबिर, सरकश और शरीर है। आज आप देखें उनके जुल्म की इंतहा फ़लस्तीन के अंदर 40 रोज़ से ऊपर हो चुके हैं और वहाँ मुसलमानों पर बमबारी हो रही है। कसरत के साथ मुसलमान शहीद हो रहे हैं। 12,000 से ऊपर तादाद चली गई शहीदों की, लेकिन अभी तक उनका जुल्म रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो अगर कौम यहूद को देखा जाए तो इब्तिदा से ही ये सरकश हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने नबियों से बेवफा नहीं की। ये नबियों से भी बेवफाई करते रहे। ये ऐसी कौम है कि जिन्होंने बार बार अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, बार बार अल्लाह की नाफरमानी की। ये वो लोग हैं जो अपनी बात पे ठहरते नहीं। इधर वादा करेंगे, दूसरी तरफ तोड़ देंगे। ये ऐसी कौम है। इसकी बहुत सी मिसालें कुरान पाक के अंदर अल्लाह करीम ने बयान फरमाई। जैसे इनसे कहा कि भाई हफ्ता के दिन मछली का शिकार नहीं करना, तो ये बड़े परेशान हुए और प्लानिंग करने लगे। भाई हफ्ता के दिन तो मछलियाँ बड़ी सामने नजर आती हैं, इनको कैसे पकड़ा जाए, प्लान बनाने लगे। बिलाखिर प्लान ये बना कि भाई एक दरिया में से कुछ खालियाँ बनाओ, समंदर से अपनी तरफ खालियाँ बनाओ। अब हफ्ता के दिन वो मछलियाँ इन खालियों में आ जाएंगी, इन गढ़ों में आ जाएंगी, तो हम हफ्ता को नहीं पकड़ेंगे, इतवार को पकड़ लेंगे। लेकिन नाफरमानी तो अल्लाह की हमने करनी करनी, वो भी हमारी फितरत में शामिल है। ये ऐसी कौम है कि जिन्होंने नबियों पर भी यकीन नहीं किया। हर मौजज़ा आंखों से देखा है, हर हकीकत आंखों से देखी है, लेकिन चले फिर भी बातिल पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात इनके सामने हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का असा का मौजज़ा इनके सामने, मूसा अलैहिस्सलाम का यद बैज़ा का मौजज़ा इनके सामने, मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर पर असा मारने से 12 चश्मे जारी हुए, वो मौजज़ा इनके सामने। मूसा अलैहिस्सलाम के पानी पर असा मारने से 12 रास्ते बने,
वो मौजज़ा इनके सामने। मूसा अलैहिस्सलाम के तमाम मौजज़ात आंखों से देखे, लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर जाते हैं तो ये पीछे से बछड़े की गौसाले की पूजा करने लगते हैं। हमारा इत्तेकाद इस उम्मत का क्या है कि हमने आका अलैहिस्सलाम को देखा नहीं, आका अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुना है। 1450 साल गुजर चुके, हमने उनका तज़किरा सुना कि हुजूर कुरान लेकर आए हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह मान लिया। अहादीस में आका अलैहिस्सलाम के औसाफ पढ़े सुने, आपके मौजज़ात पढ़े सुने, और हम 1400 साल के बाद यकीन रखते हैं कि हुजूर का हर मौजज़ा सच्चा है। हुजूर अल्लाह के सच्चे नबी, सच्चे रसूल हैं। तो 1400 साल के बाद उस हस्ती पर जाने देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। लेकिन ये यहूदी कैसे बदफितरत हैं कि बज़ाहिर अपनी आंखों से हर मौजज़ा नबी का देख रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का हर मौजज़ा आंखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नबी पर यकीन नहीं किया, नबी पर एतमाद नहीं किया, फिर भी बछड़े की पूजा में लग। ये ऐसे यकीन के कमज़ोर हैं, इत्तेकाद के इतने कमज़ोर कौम हैं। तो ये वो हैं जो जिधर की हवा चलती है उधर रुख फेर लेते हैं। ये यहूद ऐसी कौम है। अब हर चीज इन यहूदियों के सामने है, इनकी सरकशी की मिसालें, हर चीज इनके सामने है, फिर भी हुजूर अलैहिस्सलाम के इन्होंने माना नहीं। तौरात के अंदर हुजूर की सिफात मौजूद, ज़बूर के अंदर हुजूर की सिफात मौजूद, और कैसे? कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। क्या लोगों, ये जो यहूदी हैं मेरे नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। अब बाप से तो बेटे की कोई बात पोशीदा नहीं होती, बाप को खबर होती है मेरे बेटे में कौन कौन सी सिफात मौजूद, मेरा बेटा कौन कौन सी आदात का मालिक है, मेरा बेटे में कौन सा हुनर है, कौन सा फन है, कौन सी इसमें अच्छाई है, कौन सी इसमें बुराई है। बेटा हर चीज, बाप हर चीज को जानता है। बेटे की जिंदगी बाप पर बिल्कुल अया होती है, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलना। तो रब फरमाता है कि जैसे बाप पर बेटे की जिंदगी बिल्कुल अया होती है, इसी तरह यहूदियों पर मेरे नबी की जिंदगी बिल्कुल अया थी। ये ज़बूर पढ़ते थे, तौरात पढ़ते थे, उनके अंदर मेरे नबी की सिफात बिल्कुल वाज़े मौजूद थी, मेरे नबी का नाम मौजूद, मेरे नबी की सिफात मौजूद, मेरे नबी के औसाफ मौजूद। तो हर चीज यहूदियों पर वाज़े थी, लेकिन फिर भी जब हुजूर ने दावा नबूवत किया तो यहूदी मुनकिर हो, यहूदी मुनकिर हो गए सिर्फ इनाद की वजह से कि अगर इनको नबी मान लिया तो हमारी सरदारी खत्म हो। सिर्फ इस वजह से कि ये इसहाक की औलाद से नहीं है, इस्माइल की औलाद से। तो ये यहूदी इतने बदफितरत हैं कि हक वाज़े होने के बावजूद नहीं मानते, बात से फिर जाते हैं, और हमेशा इनकी रविश ये रही है कि ये बातिल का साथ देते हैं, बातिल पर चले हैं और बातिल का साथ देते रहे। आज भी बातिल पर चल रहे हैं, बातिल का साथ दे रहे हैं, और क़यामत तक इनकी यही रविश रहेगी। कुर्बे क़यामत में जब दज्जाल आएगा तो दज्जाल के सबसे पहले साथी कौन बनेंगे? ये यहूदी होंगे। दज्जाल के सबसे पहले साथी, सबसे पहले मददगार
ये यहूदी हैं। तो पता ये चला ये क़यामत तक रहेंगे, लेकिन क़यामत तक बातिल पर रहेंगे, क़यामत तक बातिल का साथ देते रहेंगे। और उस वक्त फिर रब इन पर इतना गजबनाक होगा कि दरख्तों को हुक्म देगा, पत्थरों को हुक्म देगा कि अगर दरख्त के पीछे में यहूदी छुपा होगा तो दरख्त बोल कर बताएगा ऐसा कि सिपाही मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ, इसे पकड़ और कत्ल कर। पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर बोल कर कहेगा ऐसा कि सिपाही मेरे पीछे यहूदी छुपा, इसे कत्ल कर। अल्लाह उस वक्त इन पर इतना गजबनाक होगा। अभी तो रब डील देता जा रहा है। बनो इसराइल को बड़ी दफा अल्लाह ने मोहलतें दी हैं, डील दी है, लेकिन ये लोग सुधरे नहीं, हक पर नहीं आए, लाइन पर नहीं आए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने नबियों से भी वफा नहीं की। और वफा क्या करनी थी, मादल्ला ये तो नबियों पर इल्ज़ाम तलाशियां करते रहे और नबियों को कत्ल करते रहे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनको यहूदियों ने कत्ल किया। पहले बुहतान लगाया हजरत ज़करिया पर, हजरत मरियम के हवाले से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ेर निगरानी थी बैतुल मुक़द्दस के अंदर। तो जब उनके यहाँ हजरत ईसा की विलादत हुई तो यहूदी ने माज़अल्लाह हजरत ज़करिया पर इल्ज़ाम तराशी की, ये बुराई तुमने की है जो बगैर शादी के ईसा के यहाँ, मरियम के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो नबियों पर भी इल्ज़ाम तराशियां करने से ये लोग बाज नहीं आए। इतने बाद फितरत हैं। हम वो हैं कि जो नबी पर इल्ज़ाम तराशी का सोच भी नहीं सकते, बल्कि हमारा दीन क्या कहता है, हमारी शरीयत क्या कहती है। हमारी शरीयत कहती है अगर कोई बंदा नबी के बारे में दिल में बुरा ख्याल और इरादा पैदा करता है तो वो मोमिन ही नहीं रहता। हमारा दीन ये कहता है, हमारी शरीयत ये कहती है। बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रास्ते में अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ खड़े होकर कोई बातचीत कर रहे थे, तो उनके पास से दो अफराद गुजरे। वो थोड़ी देर रुके, हुजूर को देखा कि किसी खातून से बातें कर रहे हैं और फिर चल पड़े। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस बुलाया और बुलाकर वाज़े किया कि ये जो औरत मेरे पास खड़ी है ये कोई गैर नहीं है, मेरी अपनी बीवी है, मेरी ज़ौजा है। वो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, हम आपके बारे में कोई गलत बात कैसे सोच सकते हैं। अब यहां पर उलमा ने लिखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पर इस वजह से वाज़े किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके दिल में मेरे बारे में कोई गलत बात पैदा हो जाए, कोई गलत सोच बैठे नबी के बारे में। जनाब अगर कोई गलत बात सोच लेते फिर क्या होता। उलमा कहते हैं अगर हुजूर के बारे में कुछ गलत सोचते तो वो मोमिन ना रहते, उनका ईमान जाता रहता। तो हम तो नबियों से ऐसा प्यार करते हैं, ऐसी मोहब्बत और अकीदत है नबियों से। हमारा इत्काद ये है कि नबी के बारे में बुरा सोचना भी जायज़ नहीं है, लेकिन यहूदी अल्लाह के नबियों पर माज़अल्लाह इल्ज़ाम तराशियां करते रहे, बुहतान लगाते रहे और माज़अल्लाह नबियों को कत्ल करते रहे। ये इतने बाद फितरत लोग, इतनी सरकश कौम है, इतनी शरीर कौम है ये। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गए, भाई आपने ये मामला किया है। ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाने के लिए उनसे भागे, फिर एक दरख्त के अंदर पनाह ली। आपके कपड़े का कुछ पल्लू बाहर रह गया, तो शैतान ने कहा कि भाई ज़करिया इसके अंदर है, दरख्त के अंदर। तो इन्होंने आरा मंगवाया और ज़करिया अलैहिस्सलाम जिंदा के दो टुकड़े कर दिए। ये इतनी जालिम कौम है। हज़रत ज़करिया को इन्होंने कत्ल किया, शहीद किया।
हज़रत याहिया को इन्होंने शहीद किया, हज़रत साइया को इन्होंने शहीद किया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का प्लान इन्होंने बनाया। याहिया अलैहिस्सलाम पर भी इल्ज़ाम तराश, तो याहिया अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल करवाया। हाकिम वक्त को हज़रत याहिया के खिलाफ किया, उनको एक बुराई की दावत दी गई, हज़रत याहिया ने नहीं मानी, तो फिर इनके कत्ल का प्लान हुआ। याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया और उसके पीछे हाथ इन यहूदियों का था। याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, सर तन से जुदा किया गया। जब इनकी तदफीन हुई तो तदफीन के बाद भी उस मिट्टी से भी खून निकलता रहा जहां इनको दफन किया गया था। कई महीने, कई साल तक आपकी कब्र से खून निकलता रहा, और इनका ये अमल अल्लाह को इतना नापसंद हुआ, अल्लाह इतना गजबनाक हुआ इन पर कि अल्लाह ने मजूसियों को इन पर मुसल्लत कर दिया, यहूदियों पर, और मजूसी इनको कत्ल करते हुए बैतुल मुकद्दस तक पहुंचे। तो वहां आकर जब मजूसियों के सरदार ने देखा कि एक जगह है जहां से खून निकल रहा है, पूछा भाई ये क्या माशरा है, तो कहने लगे कि हमने एक कुर्बानी की थी जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हुई, जिस कुर्बानी से खून निकल रहा है। तो वो मजूसी समझ गया झूठ बोल रहे, कहता है झूठे हो तुम। अब उनके इस झूठ पर उसने क्या किया, इनका कत्लेआम शुरू किया। 70,000 यहूदियों को कत्ल किया, और 70,000 को कत्ल करने के बाद कहता है अब भी सच बता दो, छोड़ दूंगा। फिर उन्होंने बताया कि जनाब बात यह है कि ये अल्लाह के नबी की कब्र, हज़रत याहिया को कत्ल किया गया। किसने कत्ल किया? हमने किया है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने नबियों को नहीं छोड़ा। फिर वो मजूसी हज़रत याहिया की कब्र पर गया, और वहां पर उसके ये अल्फाज थे, क्या यहूदियों, ये जो हम तुम पर गालिब आए हैं और हमें तुम पर तसल्लुत हुआ है, और जो तुम्हारा जो कत्लेआम हो रहा है, ये नबी की गुस्ताखी और बेअदबी की वजह से। और फिर हज़रत याहिया के साथ मुखातब होकर वो मजूसी कहता है कि अगर अल्लाह के नबी हो तो दुआ करो कि अल्लाह इस खून को रोक दे, क्योंकि जब तक तुम्हारा खून नहीं रुकेगा तब तक यहूदी कत्ल होते रहे। उनके इस जुमलों पर फिर अल्लाह ने उस कब्र से खून को रोक दिया। तो ये यहूदी इतने बाद फितरत हज़रत ज़करिया को इन्होंने शहीद किया, याहिया को शहीद किया, तो नबियों को भी नहीं छोड़ा। मैंने अर्ज किया कि हमारे सामने किसी नबी का नाम आता है तो आंखें अदब से झुक जाती हैं और दिल के अंदर अदब पैदा हो जाता है कि भाई हज़रत ईसा अल्लाह के नबी की बात हो रही है, हज़रत मूसा अल्लाह के नबी की बात हो रही है, हज़रत याहिया और ज़करिया अल्लाह के नबियों की बात हो रही है, आंखें अदब से झुक जाती हैं। लेकिन यहूदी इतने बाद फितरत हैं कि नबियों को शहीद और कत्ल करते रहे हैं। हम इनसे अच्छाई की तवक्को कैसे कर सकते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लान इन्होंने बनाया। पहले उन पर बहुतान तराशी की, हाकिम वक्त को उनके मुखालिफ किया, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे। वो तो अल्लाह की हिकमत थी कि अल्लाह ने एक फर्द को हज़रत ईसा की शक्ल दी। मुख्तलिफ रवायात हैं, एक ये है कि उन सिपाहियों में से एक सिपाही को अल्लाह ने हज़रत ईसा की शक्ल दी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया, वो बंदा पकड़ा गया और उससे यहूदी ने कत्ल किया। और एक ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे 12 की तादाद में, उनमें से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि भी कौन है जो मेरे लिए आज कुर्बानी पेश करे। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, जनाब मैं कुर्बानी पेश करूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने बिठाया भाई और कोई, फिर वही नौजवान खड़ा हुआ। तो अब सवाल ये उठा कि जनाब अगर मैं कुर्बानी पेश करूं आपकी जगह तो मिलेगा क्या? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर मेरी जगह आज कुर्बान हो जाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह तुझे मेरे साथ जन्नत अता फरमाए।
अल्लाह तुझे मेरे साथ जन्नत में जगह अता करेगा। पता ये चला कि अल्लाह के नबी की जो खिदमत करता है अल्लाह बदले में जन्नत अता फरमाता है, और जो अल्लाह के नबी के साथ वफादारी करता है अल्लाह जन्नत में उसको नबी का साथ अता फरमाएगा। तो उस नौजवान को यह बशारत दी। अल्लाह ने उस नौजवान की शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बनाई। अब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया गया। उस बंदे को पकड़ा इन यहूदियों ने और पकड़कर बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया, बड़ी बेदर्दी के साथ। बल्कि ये भी बातें मिलती हैं कि उस बंदे के हाथ और पाँव में कील ठोंक दी, पाँव पर कील ठोंक दी, और जब उसकी वफात हुई तो उसको फांसी चढ़ा दिया गया। इतनी बेदर्दी के साथ उस बंदे को कत्ल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनके जहन में क्या है, ये किसको कत्ल कर रहे हैं? ये अल्लाह के नबी को कत्ल कर रहे हैं। ये सलूक, ये रवैया नबी के साथ इख्तियार कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने नबियों को नहीं छोड़ा वो आज फलस्तीन के मुसलमानों को कैसे छोड़े? हम उनसे अच्छाई और नरमी की तवक्को कैसे कर सकते हैं? हमारे हुक्मरानों का आज भी रवैया ये है, कोई बात नहीं भाई, मामला ठीक हो जाएगा। 57 इस्लामी मालिक इकट्ठे हुए सऊदी अरब के अंदर, किसी फैसले पे नहीं पहुंचे। इनसे फैसला ही नहीं हो पाया कि हमने करना क्या, हमारा अगला कदम क्या होगा। अमेरिका एक मुल्क है जो इसराइल का साथ दे रहा है, एक मुल्क जो जाहिर है बिल्कुल एक मुल्क इसराइल का साथ दे रहा है, उसके सामने ये